So, hello students. So this is your first board textual problem. अच्छा, let me tell you something about textual problems. Textual problems are the most crucial one. जिसको textual आ गया, he can do anything in the board. ठीक है ना? So you have to be very careful regarding the textual problem. और उसी को अच्छे से practice करने का. अगर तुमको practice भी करना है ना, तो do practice of textual problem. Okay, it covers everything, everything. चलो, let's begin with question number 5 of our target publication book. Daya and Kasma partners sharing profit and losses in the ratio of 1:1. From the following trial balance and additional information, you are required to prepare a trading profit and loss account for the year 31st March and the balance sheet as on that date. Opening stock, चलो बोलो कहाँ जाएगा opening stock? Trading. Bill receivable, asset. Wages and salaries, कहाँ जाएगा wages and salaries? Trading. और salaries and wages आता तो? Sundry debtors, asset. Bad debts, P&L. Purchase, trading. Motor car, machinery, asset. Audit fee, ऑडिट फी क्या होता है? खर्चा है ना, माल बनाने का है नहीं, तो नेचुरली कहाँ जाएगा? पीएनएल. सेल्स रिटर्न, सेल्स से लेस करेंगे. डिस्काउंट पीएनएल के डेबिट साइड में. अच्छा, इधर सुनो, डिस्काउंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, डेबिट में भी आता है और क्रेडिट में भी आता है. डेबिट में आया डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में आया क्रेडिट में. ये रूल फॉलो करना है. डेबिट की चीज सिर्फ डेबिट में जाती है और क्रेडिट की चीज क्रेडिट. डेबिट की चीज क्रेडिट में नहीं जा सकती और क्रेडिट की चीज डेबिट में. अगर ऐसा किया तो प्रॉब्लम टैली नहीं होगा. आगे डिस्काउंट डेबिट में ऑफ पीएनएल. बिल्डिंग एसेट, कैश एट बैंक एसेट. ये 10% इन्वेस्टमेंट क्या आएगा? 10% इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? 10% इन्वेस्टमेंट एसेट है और परसेंटेज आ गया तो क्या रहेगा? हिडन एडजस्टमेंट. ओके, तो ब्रैकेट में क्या लिख के रखोगे? हिडन एडजस्टमेंट. आगे एडवर्टाइजमेंट फॉर 9 मंथ, वापस से 9 मंथ ब्रैकेट में आ गया, क्या रहेगा? हिडन एडजस्टमेंट. और कहाँ जाएगा एडवर्टाइजमेंट? पीएनएल. रॉयल्टीज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग. ये याद है रॉयल्टीज मैंने बताया था, है ना? वो कोल माइन, गोल्ड माइन, ऑयल माइन वाला एग्जांपल, है ना? वो कोल माइन में हाथ पैर काले होते हैं. ओके, तो ये प्रोडक्शन बेस्ड होता है. रॉयल्टी कुछ नहीं बोलेगा तो इट इज ऑलवेज प्रोडक्शन बेस्ड. कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में. जनरल रिजर्व, कम टू क्रेडिट साइड पे आ जाए. जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड. पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिटर, लायबिलिटी. आरडीडी, एक ट्रायल बैलेंस में आरडीडी आता है तो इट इज ऑलवेज ओल्ड आरडीडी. क्या रहेगा वो? ओल्ड आरडीडी. ठीक है. सेल्स, सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग. वेजेस ट्रेडिंग. परचेज रिटर्न क्या करेंगे? परचेज से माइनस डिस्काउंट. देखो डिस्काउंट डेबिट में भी आया, क्रेडिट में भी आया ना. डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में. क्लोजिंग स्टॉक, नो नीड ऑफ मार्किंग. डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड मशीनरी पे टिक मार्क करो. बिल रिसीवेबल इंक्लूड अ डिसऑनर्ड बिल. आ गया देखो एक टिपिकल एग्जांपल. ए बिल रिसीवेबल इंक्लूड अ डिसऑनर्ड बिल. बिल रिसीवेबल और डेटर्स पे टिक मार्क करो. गुड्स टेक ऑफ 1000 टेकन बाय दया, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ए गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर, नो नीड ऑफ मार्किंग. जो भी पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्टमेंट है मार्क नहीं करते हम लोग. आगे राइट ऑफ ₹1000 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन. आरडीडी एट 5%, तो डेटर्स पे 2 बार टिक मार्क करो. गुड्स और ₹6000 सोल्ड एंड नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ये क्या है? माल बेचा, अनरिकॉर्डेड सेल्स है. ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो सेल्स है तो क्या करेंगे? डेटर्स और सेल्स पे टिक मार्क करो. अब डेटर्स पे देखो, इधर पे डेटर्स पे आरडीडी, फर्दर बैड डेट्स आरडीडी, है ना? तो ये 2 टिक मार्क हो गए. ये अनरिकॉर्डेड सेल्स 3 हो गया. बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 4 हो गया. कितने एडजस्टमेंट हो गए? 4. अब लाइन ही हो गई. 1 एडजस्टमेंट 1 लाइन, 2 एडजस्टमेंट 3 लाइन, फिर उसके बाद में 3 एडजस्टमेंट 5 लाइन और 4 एडजस्टमेंट 7 लाइन. मतलब पहले वाले के लिए 1, बाकी सबके लिए 2 2 2 2 2 लाइन. मतलब बाकी कितने एडजस्टमेंट है? 3. तो कितनी लाइन होगी? 6. और ये 7 लाइन, बराबर ना? तो डेटास के लिए कितनी लाइन छोड़ोगे? 7 लाइन. तो दिस टाइम एंड द प्रॉब्लम इज आल्सो बिग. ठीक है, तो बैलेंस शीट के लिए बी केयरफुल. ठीक है, लेट्स बिगिन विद ओपनिंग स्टॉक. बोलो जरा कितना है मेरा? 65,000. 65,000. And what is the year ending everyone? 2019. 19 and 19. बराबर है. चल, ओपनिंग स्टॉक हो गया. परचेजेस जरा बताएंगे कितना परचेजेस मेरा? 1,48,000. 1,48,000. परचेज रिटर्न है ना? कितना है परचेज रिटर्न? 4,000. लेस करो 1,40,000. सेल्स बताओ जरा मुझे, मेरा सेल्स कितना है? 2,85,500.
2,85,500। सेल्स रिटर्न कितना है? 2000। अच्छा, सेल्स पे एडजस्टमेंट भी है ना? यस, सेल्स पे एडजस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड सेल्स भी है। यस एवरीवन, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द एडजस्टमेंट। तो पहला मेरा क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक हो गया, दूसरा क्या हो गया? परचेज हो गया, तीसरा क्या हो गया? सेल। नाउ माय बैलेंस शीट। बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा? एसेट में जाता है, लेकिन बिल रिसीवेबल से पहले कोई फिक्स एसेट है क्या? चेक करो प्लीज। क्या है फिक्स एसेट में? बिल्डिंग है, एडजस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग इज देयर। बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है। अमाउंट कितना है बिल्डिंग का? 70। 75,000। बिल्डिंग के बाद में मोटा कार मशीनरी इज देयर ना? मशीन कितना है? हाउ मच इज मशीनरी? 1,14,800। एडजस्टमेंट इज देयर हाँ, 1,14,800। 800। फिर नेक्स्ट मोटा कार है, हाँ, कितना है मोटा कार? 68,000। एडजस्टमेंट इज देयर। मोटा कार का कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। अब नो, मैंने क्या छोड़ा था? सन्डी डेटस। कैन आई राइट माय सन्डी डेटस? यस। और यहाँ डेटस पे कितनी लाइन छोड़ना है एवरीवन? 7। 1 लाख कितना है? 32। 500। 7 लाइन लीव करना है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो फिर नेक्स्ट क्या है? बैड डेब्ट्स है 1000। बैड डेब्ट लिखा, परचेज हो गया, मोटा कार हो गया, मशीनरी हो गई। ऑडिट फी कितना है? ऑडिट फी 1,200। 1,200। नेक्स्ट सेल रिटर्न है, हो चुका है। डिस्काउंट, हाउ मच इज माय डिस्काउंट? 2,300। 2,300। डिस्काउंट के बाद बिल्डिंग ओवर कैश एट बैंक। कैश एट बैंक। चलो, नाउ आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू जस्ट पुट योर पेन डाउन एंड जस्ट पे अटेंशन ऑन दिस। 10% इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या सीखा था? हिडन एडजस्टमेंट आया तो क्या करेंगे हम लोग? उस पे उसका गला दबा के वही खत्म ना। कितना है वो इन्वेस्टमेंट? 20,000 है। 20,000। जस्ट वेट एवरीवन फॉर अ सेकंड एंड जस्ट पे अटेंशन। अभी इससे पहले, थोड़ी देर पहले हम याद नहीं लो प्लीज। ओके एवरीवन, जस्ट पे अटेंशन। इससे थोड़ी देर पहले, मैं बार बार रिपीट करते रहूँगा। मैंने बोला ना, जब तक तुम लोग के दिमाग में हर जगह फिट नहीं हो जाता। बैंक लोन, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बैंक से लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट मिलता है या देना पड़ता है? देना पड़ता है। वैसे ही अगर हमने इन्वेस्ट किया तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या देना पड़ेगा? मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। अब कुछ नहीं बोलेगा, साइलेंट है, तो 20,000 पे 10%। कितना होता है? 20,000 पे 10%, 2,000। 2,000 क्या रहेगा? अक्रूड इंटरेस्ट बोलो। इनकम के केस में आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम अक्रूड है। क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये वर्ड यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ आउटस्टैंडिंग व्हाट वी यूज द वर्ड? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज वन एंड द सेम। कहीं पे क्या चेक करो? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में कहीं इंटरेस्ट रिसीव करके है क्या? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में कोई इंटरेस्ट रिसीव करके कोई आइटम है? नहीं है। अच्छा, यहाँ कहीं पे डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है? डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है? नहीं। अच्छा, अगर सुनो इधर, ये जो परसेंटेजेस वाले आइटम होते हैं, दे आर नॉर्मली टाइम फैक्टर। अगर डेट देता, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन में ही, जैसे 10% इन्वेस्टमेंट है, ब्रैकेट में डेट देता 1 अक्टूबर 2018, तो 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मतलब ये इन्वेस्टमेंट करके हमको कितना महीना हुआ? 6 महीना। तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा या 6 महीने का? लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है क्या? नहीं। तो दैट मीन्स व्हाट? कि पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। और मैंने क्या बताया था तुमको? क्या सिखाया? जहाँ हिडन एडजस्टमेंट आया उसका गला दबा के वहीं पे फिनिश। क्या लिखोगे? व्हाट वर्डिंग यू आर गोइंग टू यूज? क्या लिखोगे? बोलो। अक्रूड व्हाट? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है मेरा इन्वेस्टमेंट? हाउ मच इज माय इन्वेस्टमेंट? 20,000। व्हाट इज द रेट? 10%। 10/100। आंसर क्या आता है? 2,000। 2,000 अक्रूड इंटरेस्ट आया। एक का कितना जाएगा? पीएनएल के क्या लिखोगे? बाय अक्रूड
इंटरेस्ट ऑन कितना 2000 रुपया है, ये क्या हो जाएगा 20। समझा समझा एवरीवन। इससे पहले जो एफडी किया था सेम वही है, सेम। वहाँ एफडी था या इन्वेस्टमेंट है? एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट भी एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तीनों के क्रेडिट साइड में एंड दूसरा इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग लिखने की जगह बेटर वर्ड है अप्रूव भी, ठीक है। चलो अब उसके बाद में व्हाट इज द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट आइटम एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट कितना दे रहा है, कितना दे रहा है एडवर्टाइजमेंट? अमाउंट 4,500 4,500 बराबर है एवरीवन, 4,500 है। लेकिन ब्रैकेट में क्या बोलता है? फॉर 9 मंथ। और मैंने तुमको सिखा चुका हूँ, यहाँ पे 9 मंथ का खर्चा आता है या 12 महीने का? 12। कम है तो क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। और ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? प्रीपेड। एक्चुअली द नेक्स्ट वर्किंग शुड बी व्हाट? वर्किंग नोट नंबर 2 फॉर प्रीपेड। प्रीपेड व्हाट? कितना है ये? 9 मंथ का 4,500, तो 3 महीने का कम है ना, तो 3 महीने का कितना? तो 4,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 9। 3 1 जा 3 जा 3 1 जा ये 1 1500 क्या आ रहा है? क्या आएगा? 15। तो 1500 रुपया क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग? कितना है? 1500 आउटस्टैंडिंग। ऐड आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या करते हैं? ऐड। हो जाएगा 6000। और सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा आउटस्टैंडिंग बराबर है। यस। अब क्या बचा? डेबिट में और कुछ बचा है? रॉयल्टीज। 2 रॉयल्टीज। 2 और रॉयल्टी। कितना है मेरा रॉयल्टी अमाउंट? 3,000। एंड दिस फिनिशेस ऑफ व्हाट? माय डेबिट साइड। ओके, so we have written cash at bank, but amount नहीं लिखा हमने। What is the amount of cash at bank? 12,000 बराबर है। अब यहाँ पे और क्या बाकी था हमारा? एक कैश एट बैंक हो गया, दूसरा वेजेस एंड एनी एडजस्टमेंट इज देयर ऑन वेजेस एंड सैलरी? चेक करो जरा, कोई एडजस्टमेंट है? अमाउंट 7,000। चलो, एंड दिस फिनिशेस ऑफ व्हाट? माय डेबिट साइड। डेबिट साइड हो गया। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड। ये जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व ओके। ये जनरल रिजर्व कितना है? 14,500। पार्टनर्स कैपिटल how much is partners capital? 1,60,000 and 1,20,000. Creditor कितना है? क्रेडिटर 98। आफ्टर क्रेडिटर के बाद आरडीडी 1,800 ओल्ड आरडीडी है। ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी आती है वो हमेशा ओल्ड आरडीडी होती है, बाय हार्ट दिस, ठीक है। सेल्स हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अच्छा इधर सुनो, अब ये आउटस्टैंडिंग वेजेस का ये वेजेस से कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, अगर एडजस्टमेंट में आता तो डेफिनेटली कनेक्शन होता। तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ जाएगा? डायरेक्टली ऑन द लायबिलिटी साइड। अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड आया तो इट विल बी कैरिंग ओनली वन इफेक्ट, प्लीज बाय हार्ट दिस। अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड आया तो एक ही इफेक्ट रहेगा, सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। कितना है मेरा आउटस्टैंडिंग वेजेस? 700 700। आफ्टर दैट
Wages and salary 9,000. अच्छा ये 9,000 सॉरी 9,000 जस्ट रेक्टिफाई दिस तो 9 कर दो। चलो ये हो गया, परचेज रिटर्न हो चुका है। डिस्काउंट ऑन माय क्रेडिट साइड इज देयर, कितना है मेरा डिस्काउंट 1,800. 1,008। ये हो गया मेरा क्रेडिट साइड। नाउ माय एडजस्टमेंट स्टार्ट। ये मेरे एडजस्टमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। सर बिल्स रिसीवेबल नहीं लिखा सर ऐसे बिल रिसीवेबल नहीं लिखा है हमने। कितना है बिल रिसीवेबल मेरा? हाउ मच इज बिल रिसीवेबल? अमाउंट 28,000. 28,000 और एक एडजस्टमेंट है उस पे, एक एडजस्टमेंट है, ठीक है? सर यस अमाउंट विजिबल अमाउंट विजिबल जस्ट मेक इट लिटिल नाउ विजिबल ओके। ये चलो हो गया, ये हो गया एवरीवन। फिर उसके बाद क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऐसा माल जो बच गया फ्यूचर में काम आएगा। कितना है मेरा क्लोजिंग स्टॉक? 40,000. 40,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। आई हैव लेस ऑफ स्पेस, आई विल यूटिलाइज समवेयर ओवर हियर। ठीक है, तुम लोग के पास जगह बहुत रहेगी। कितना है मेरा क्लोजिंग स्टॉक? हाउ मच इट इज? 40,000। चलो उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट? डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी बाय 5 and 3%। ये बिल्डिंग कितना परसेंट है? 5%। तो 5% कम्स टू हाउ मच? 1 किलो पे हाथ लगा दो प्लीज। 10% 7,500, 5% 3,750 लेस करो प्लीज। 71 250 बराबर है। और मशीन का कितना है? 3%. 3% किसी ने निकाला? यस सर 3420 3420 लेस करो प्लीज। 1,00,000 10,580 580 एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा एवरीवन? पीएनएल के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन। अच्छा कोई तुम्हारे पास यहाँ जगह है, यहाँ लिखो, नीचे है तो नीचे लिखो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। ऑन बिल्डिंग हाँ एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड आउटस्टैंडिंग है, एडवर्टाइजमेंट आउटस्टैंडिंग है बेटा, पेड फॉर 9 months दिया हुआ है। तो 3 months इज रिमेनिंग ऑन बिल्डिंग ऑन कितना परसेंट है? तो 3% क्यों निकाला ना? नहीं निकाला तुमने 3%? कैसे निकालेंगे? 1,14,800 इंटू 3 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है? 1 lakh प्लीज जस्ट चेक प्लीज एवरीवन। 1,14,800 इंटू 3 डिवाइड बाय 100 2 0 गॉन 1148 इंटू 3 8 2 24 2 4 3 12 14 1 3 4 3,444 आ रहा है। यस सर हाँ तो लेस करो प्लीज। थैंक यू। अब बताओ ये लेस करके कितना आ रहा है? कितना आ रहा है लेस करके? 111,356 1,11,000 356 356। ठीक है। ऑन बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का कितना आया? 3750 और ये कितना आया? 34,444। तो 9 4 11 7194 करेक्ट है। चलो ये हो गया। अब आफ्टर दैट व्हाट इज नेक्स्ट? आफ्टर दैट डेप्रिशिएट बिल्डिंग हो गया। ए बिल रिसीवेबल इंक्लूड अ डिसऑनर्ड बिल। अच्छा अब ये एडजस्टमेंट तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया है, बट जब तुम्हारा बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हो जाएगा तो ये डिटेल में हो जाएगा। बिल रिसीवेबल इंक्लूड अ डिसऑनर्ड बिल का मतलब क्या होता है? बिल कौन एक्सेप्ट करता है? ये बाय हार्ट कर लो, डेटर एक्सेप्ट करता है। कौन एक्सेप्ट करता है? डेटर। उसको तुमने माल बेचा, तुम उससे पैसा मांगते, वो बोलता है पैसा नहीं है मैं बिल दूंगा। तुम बोलते हैं ठीक है बिल दूंगा, मतलब क्या? ही विल पे द मनी आफ्टरवर्ड, मतलब बाद में पे करेगा। ओके क्या पे करेगा? लेट पे करेगा।
तो बिल रिसीवेबल इंक्लूड अ डिसऑनर्ड बिल, तो डेटर अब वो पैसा नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है मतलब क्या, उसके पास पैसा नहीं है, तो तुम उसको माफ कर दोगे क्या? नहीं, तो डेटर बढ़ेगा या कम होएगा? बढ़ेगा। एड वी आर डिसऑनर्ड, एक लाइन में लिखना है कितना बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड का अमाउंट, हाउ मच इज माय बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड का अमाउंट? 3,000. 3000 ऐड करो प्लीज, 1,30,500। और दूसरा इफेक्ट, उतना मेरा बिल कम हो गया, तो बिल रिसीवेबल में से क्या करेंगे? लेस, लेस बिल रिसीवेबल इज ऑन कितना? 3000, तो ये हो जाएगा 20। और ये प्रॉब्लम में होलसेल में सिर्फ डेटर पे ही एडजस्टमेंट है। एंड लेट्स फिनिश द एडजस्टमेंट ऑन डेटर। अच्छा इधर एक थंब रूल, अमाउंट वाले एडजस्टमेंट फर्स्ट, परसेंटेज लास्ट। परसेंटेज में भी अगर 2%, एक जैसे कि रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स आया और डिस्काउंट ऑन डेटर आया, तो आरडीडी शुड बी सेकंड लास्ट एंड डिस्काउंट शुड बी ऑलवेज लास्ट, क्योंकि आरडीडी मतलब खराब लोग को निकाल देंगे तो जो बचेंगे अच्छे लोग, और अच्छे लोगों को ही डिस्काउंट दिया। ये रूल याद रखना, मैंने जब एक्सप्लेन किया था तभी भी एक चीज़ सिखाया था, ठीक है? तो इसके लिए वो इंट्रोडक्टरी वीडियोस 2 से 3-4 बार देखो, चीज़ें बाय हार्ट हो जाएगी, एडजस्टमेंट बाय हार्ट हो जाएंगे। चलो एडजस्टमेंट नंबर 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर। ए पार्टनर चल, तो वी हैव स्टार्टेड विद, अब ये क्या है यहाँ पे? बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल, ये तो हो गया। ए दया करके जो पार्टनर है वो केस टेकिंग गुड्स, ए पार्टनर माल लेके जा रही है, तो कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के राइट साइड में, बाय गुड्स टेकन बाय दया। कितना है अमाउंट? अमाउंट कितना है? 1000। और सेकंड इफेक्ट क्या रहेगा? कहाँ जाएगा? टू ड्रॉइंग। चलो ये भी हो गया। नाउ राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स। ये फर्दर बैड डेब्ट्स वाले एडजस्टमेंट में एक अमाउंट एक परसेंटेज है। मैंने क्या सीखा? परसेंटेज वाला एडजस्टमेंट ऑलवेज लास्ट में। तो वो जो अनरिकॉर्डेड सेल्स है ना, कि गुड्स वर्थ ₹6,000 वर सोल्ड एंड नो एंट्री वाज पास, ये अनरिकॉर्डेड सेल्स का मतलब क्या होता है? ऐसा माल बेचा, लेट इट बी। अनरिकॉर्डेड सेल्स का मतलब क्या होता है? ऐड कितना अनरिकॉर्डेड सेल्स? कितना अनरिकॉर्डेड सेल्स? 6,000। 6,000 क्या करेंगे? ऐड 1,89,500। एंड सेकेंड इफेक्ट, अनरिकॉर्डेड सेल्स डेटा में भी क्या करेंगे? ऐड। कितना अनरिकॉर्डेड सेल्स मेरा? How much is my unrecorded sales? 6,000। 6,000 ऐड करो प्लीज। चलो ये हो गया एवरीवन, अनरिकॉर्डेड सेल्स हो गया। अनरिकॉर्डेड सेल्स का मतलब क्या? माल बेचा, रिकॉर्ड करना भूल गए, अब मेरा सेल्स भी बढ़ेगा और मेरा डेटा भी बढ़ेगा, बराबर है? ओके, अब नाउ यू कैन डू दैट फर्दर बैड डेब्ट्स और आरडीडी। फर्दर बैड डेब्ट्स और आरडीडी हमेशा क्या करते हैं? लेस। फर्दर बैड डेब्ट्स बताओ जरा कितना अमाउंट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स? 1,800। लेस करो प्लीज। 1,39,700 बराबर है। और फर्दर बैड डेब्ट कितना आएगा? 18। जस्ट चेक दिस आउट, ये अमाउंट बराबर है 1,37,700, करेक्ट है ये? ओके, ये अमाउंट बराबर है, जस्ट चेक करो। अमाउंट चेक करो। अब
न्यू आरडीडी कितना परसेंट बोल रहा है? कितना परसेंट है? 5%. 5% कितना होता है? 1,39,700 का 5% निकालो. $1,39,700 का 5%. 6985. 6985 लेस करो. लेस करके बताओ कितना होता है? 1,39,000. 1,32,700. 1,32,715. And this finishes off your entire posting. Now do start doing the closing of it. Okay, start closing it. चलो यहाँ तक. So now we have already done some part of the closing. Right side minus debit side. Gross profit आया 1,09,000. ये आया, ऐड करेंगे टोटल आया 1,13,300 माइनस किया 88,621. अब इसको डिवाइड करो, रेशियो को इक्वली डिवाइड करोगे तो 4,4,3,11 एंड 4,4,3,10. ये जाएगा यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट. 4,4,3,11 4,4,3,10. Add this up. 2,04,311. 1,64,310. 2,04,311. 1,64,310. To balance carry it down. 2,03,311 and 1,64,310. चल अब ये जाएगा यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में. पार्टनर्स कैपिटल क्या होएगा? टैली होएगा. कितना है? दया एंड अस्मा. $2,03,311 and 1,64,310. $3,67,311 and tally that. $4,82. 4,82,312. 3,31. 4,82,312. And this finishes off your first actual profit. Okay, that's all for today. Okay, have a good day everyone. And वीडियो अच्छा लगा तो लाइक